मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप से कितना कमाती हूँ और मुझे मंथली कितनी इनकम हो जाती है और मेरी शॉप पर कितने का सामान भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे पे एक आध कमेंट आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हर किसी को जानने की इच्छा होती है कि आप एक कॉस्मेटिक शॉप से कितना अर्न कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ और बिल्कुल भी स्किप ना करें और लगातार मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलो चलते हैं, बताते हैं आज कि हम अपनी छोटी सी शॉप से कितना अर्न करते हैं। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी कॉस्मेटिक शॉप को लेकर और अपनी एक्सपीरियंस को लेकर, आपकी क्वेरीज को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी शॉप से कितना कमा रही हूँ, सबके मन में ये इच्छा होती है कि अगर हम कोई बिज़नेस खोलते हैं तो हम कितना अर्न कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस में जब तक हम कुछ कमा नहीं रहे, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तब तक बिज़नेस खोलना बेकार है और एक टाइम बाद वो ठप हो जाता है। तो बिज़नेस में रिस्क भी होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। तो हमें रिस्क लेना पड़ता है, जब भी हम सक्सेस मिलती है। अदरवाइज़ नौकरी करिए, काम करिए, बंदी बताई पेमेंट ले लीजिए, वो ज़्यादा आसान रहता है। तो इसलिए बिज़नेस करने से लोग बाग डरते हैं। तो मैं अपना कॉस्मेटिक बिज़नेस के लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि हमने नहीं सोची थी कि हम इस लेवल पे आएंगे और आगे तक पहुँचेंगे। हमने नहीं सोची थी, क्योंकि हमारे पास जो सामान था हमने वही लेके शॉप को खोल दिया था। और आज धीरे धीरे मैं आपको अपनी दुकान दिखाना चाहूँगी। एक बार पूरी दुकान इस टाइम पे मेरी बहुत भर चुकी है। तो एक बार पूरी दुकान देखिए आप, किस तरह का मेरी दुकान पर सामान है, फिर हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, छोटी सी झलक देखिए आप, इधर देखिए आप, ये पूरा हमारा कवर हो रहा है, इधर पूरा कवर हो रहा है। और सामने हमारा ज्वेलरी का है, झुमके और ज्वेलरी। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने मेरी शॉप देखी, तो आपको जितनी भी आपने मेरी शॉप देखी उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा सबसे ज़्यादा जो है दुकान पर इस टाइम पे जो माल है वो सिर्फ फैंसी आइटम है, जैसे कि कंगन है, चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, कानों की गले की ज्वेलरी है, जो भी है, चिमटियाँ हैं, मतलब हेयर एक्सेसरीज वगैरह है। इन चीज़ों में मेरी दुकान पर ज़्यादा आइटम है और स्टोर करके भी रखा हुआ है कुछ आइटम, लेस वगैरह, ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अब डिपेंड करता है कि आपकी दुकान पर क्या क्या सामान है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है। अब आपने मेरी दुकान को देख ही लिया है। मेरी दुकान में कॉस्मेटिक का सामान में जैसे तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, ये सब चीज़ें नहीं हैं। अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें अभी खोले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हम धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। और इस चीज़ की दुकान आसपास भी बहुत है, तो हमें इस चीज़ की ये नहीं है कि ये लाना ही लाना है। जो आसपास नहीं है हम उसको रखते हैं, तो ज़्यादा अच्छी सेल होती है। तो इसीलिए हमारी दुकान पे सबसे ज़्यादा ज्वेलरी है और ज्वेलरी के लिए ही हमारी दुकान ज़्यादा फेमस है। एक चूड़ियों और ज्वेलरी के लिए हमारी दुकान ज़्यादा फेमस है। तो उसी में हम बहुत वैरायटियाँ बढ़ाकर रखते हैं, क्योंकि शैम्पू, तेल, क्रीम, ये सब पर मिल जाता है। इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, एक दिन आएगा सब सामान मिलेगा। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगी कि आपकी शॉप और आपकी इनकम जो होती है वो आपकी शॉप पर डिपेंड करती है, आपकी शॉप पर क्या क्या माल है। तो मेरी शॉप पे आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि एक कस्टमर ने मेरे से पूछा था, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि आपकी शॉप में कितना का सामान है और आप कितना अर्न करती हैं। तो देखिए, अर्निंग का तो ये है कि मैं आपको ओपनली नहीं बता सकती हूँ कि मैं कितना अर्न करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमेशा छुपा के रखनी चाहिए, वरना नज़र लग जाती है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप ऊपर उठें, तो कहने को शाबाशी बात दे देते हैं, लेकिन चाहता कोई नहीं है। तो मैं ये चीज़ ओपनली नहीं करूँगी, लेकिन मैं हाँ आपको एक आइडिया दे दूँगी जिससे कि आपको निराशा ना हो। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका सीज़न है तो सीज़न के अकॉर्डिंग, अगर जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है, या फिर त्योहारों का, फेस्टिवल का, करवा चौथ का है, या कोई भी शादियों का, या मतलब कोई भी सीज़न ऐसा जो आपकी दुकान पे ग्राहक आते रहें, इस तरह का जो भी सीज़न चल रहा है फेस्टिवल का, तो आप एक दिन में 5,000 भी कमा सकते हैं, 10,000 भी कमा सकते हैं। और सामान के ऊपर डिपेंड करता है, वो उससे रिलेटेड आपके पास सामान है या नहीं। और 2,000, 4,000 से 10,000 तक आराम से, ऊपर भी जा सकता है आपका, आराम से कमा सकते हैं। मैंने भी कमाया है, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी कमाया है और स्टार्टिंग में ही मैंने कमा लिया था। तो ये आपकी सीजनेबल हुई।
और डेली में जो आपका है, अगर आपकी दुकान पर सारा सामान और पूरा भरा हुआ है, मेकअप के प्रोडक्ट से लेकर डेली प्रोडक्ट तक सब भरा हुआ है, तो आपके, मैं बता रही हूँ, डेली के 2000 रुपये कहीं नहीं गए हैं। आपके आराम से डेली के 2000 आप कमा सकते हो आसानी से, बिना कोई फेस्टिवल के, बिना कोई सीज़न के, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डेली में चाहिए होती हैं। तो आप निराश ना हो। बस मैं ये कहूँगी, जितना आपकी दुकान में सामान होगा, सेल उतनी ही होती है। अगर आपका सामान कम है तो आपको कम सेल होगी। अगर आपका सामान दुकान में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो आप एक अच्छी मतलब अर्न कर सकते हैं, अच्छी इनकम। तो ये बिल्कुल भी निराश ना हो कि बिज़नेस में आकर हमने गलती करी। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, एक टाइम के बाद आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और रही बात मेरी शॉप पर कितने का सामान है, तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती और आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और वो इतनी कॉस्टली होती है। क्योंकि मेरे में तो ज्वेलरी भी है, तो 3-4 लाख का सामान भी होगा तो वो भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ बढ़ के हर बार 10,000 का, कभी 20,000 का, कभी 30,000 का, इस तरह से हम सामान लाते रहते हैं। तो वो फिगर आउट करोगे आप तो 4 लाख तक तो पहुँच ही गया होगा। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं पहुँचा होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉस्टली आती हैं, ज्वेलरी वगैरह जो भी आती है, और मेरी दुकान ज्वेलरी से भरी हुई है। तो इतना तो है, और ज़रूरी नहीं है कि इतना पैसा लगने के बाद ही आपकी दुकान पर सेल हो। आप ज्वेलरी रखना चाहते रखिए, नहीं रखना चाहते मत रखिए। ये तो आपका एरिया और आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी पसंद अच्छी है और एरिया में आपकी डिमांड और पसंद की जा रही है तो आपकी सेल अच्छी होगी, जैसे हमारे यहाँ होती है। और अगर नहीं है तो आप अपना वैसा सामान रखिए, ज्वेलरी और उनका मत रखिए। सीधी सी बात है। ला सकते हो तो लेटेस्ट लाते रहिए, और ये कभी मत सोचिए कि सेल नहीं हो रहा तो मैं उस प्रोडक्ट को दूसरा नया ना लाऊं। फ्रेंड्स, आप बार बार वही सामान अगर कस्टमर को दिखाएंगे तो कस्टमर को लगेगा कि आपके शॉप पर कुछ नया नहीं आ रहा है। तो आप अगर उसका सेल हो रहा है तो भी, ना भी हो तो भी, आपको नया लाना है, वैरायटियाँ बढ़ाते रहना है। क्योंकि जब हम नया लाएंगे उसी के साथ पुराना बिकेगा, अदरवाइज वो पुराना भी रखा रहेगा। तो क्योंकि ग्राहकों को हर बार नया चाहिए होता है, तो कुछ ना कुछ लाते रहिए, उसमें मिक्सअप करते रहिए, तो आपकी दुकान चलती रहेगी, रनिंग अप रहेगी। जो भी हमारी शॉप से अर्निंग हो रही है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, जो भी अर्निंग हो रही है उसका 80% दोबारा से हमें दुकान में ही लगाना है, और 20% अपना सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दुकान में जो भी आपकी सेल हो रही है, अगर आप उसको अपने घर के यूज़ में लेते हो पैसे को, तो आप दुकान में सामान नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए उसका कम से कम 80% आप दोबारा उस दुकान में लगाइए, और 20% आप अपना रख सकते हैं खर्चे के लिए। स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी सामान पूरा नहीं भर जाता, शॉप पूरी नहीं भर जाती है, सेलिंग अच्छी नहीं होगी। 4 सामान लेके बैठे रहोगे तो सेल नहीं होती है, क्योंकि ग्राहक को ना खुला हुआ, दिखा हुआ और भरा हुआ चाहिए होता है, कि भरी हुई दुकान, जो भी आए मांगने वो सब मिल जाए। तो उस चीज़ के लिए वो बहुत ही जल्दी आता है कि हाँ चलो उस दुकान पे चलते हैं, वो आपको पूरी मिल जाती है, सामान सारा मिल जाता है, उस पर कोई टेंशन नहीं है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस खोलने के लिए, तो आप एकदम लगा के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर निराश मत होइए, बिजनेस को थोड़ा टाइम दीजिए। ये लेडीज़ का आइटम जरूर चलता है, 100% चलता है, इसमें नो डाउट कि ये ज्वेलरी और ये इन चीज़ों का बिजनेस कभी भी आउट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लेडीज़, मैं भी लेडीज़ हूँ, तो हम लोगों को क्या होता है, कहीं भी शादी या फंक्शन में कहीं भी जाना होता है, छोटे मोटे फेस्टिवल में भी क्यों ना जाना हो, तो हम बच्चों को तो एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें चाहिए होता है हर बार कुछ नया। तो भाई हम लेडीज़ों के लिए तो ये सदाबहार रहेगा, और हर शादी में, हर फेस्टिवल में नया ही पहनना है, नया ही चाहिए होता है। क्योंकि एक बार पहना हुआ और एक बार देखा हुआ चीज़ हम दोबारा जल्दी यूज़ नहीं करते, एक दो टाइम के बाद ही यूज़ करेंगे। इसलिए ये बिज़नेस हमेशा ही चलेगा, आपका लेडीज़ का आइटम हमेशा ही सेल होता है। तो आप बिना सोचे समझे शॉप खोल सकते हैं और अर्निंग, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। पर डे 1000 रुपये से लेके 10,000 से लेके 15,000 तक आप कमा सकते हैं। डिपेंड आपका शॉप पे क्या सामान है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सेल होगी, और आपका एरिया इस लायक है कि नहीं। और लाइट चली गई है, कोई बात नहीं है, यहीं मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और अगर और भी कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर करूँगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।